नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जून के महीने में किसान को किस फसल का चुनाव करना चाहिए। उसके बारे में संपूर्ण डिटेल में आज बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। जून के महीने में लगने वाले फसल। गर्मी का मौसम अब समाप्त होने वाला है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। प्री मानसून बारिश से स्टार्ट भी हो चुका है। तो वैसे में जून के महीने में किसान को कौन से फसल का चुनाव करना चाहिए, किस फसल की खेती करनी चाहिए, आज आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो जून के महीने में कुछ होने वाले महत्वपूर्ण फसलों के बारे में, जो कि इस वक्त जिसका खेती उपयुक्त होता है और किसान के लिए निश्चित रूप से फायदे का सौदा होता है। तो उस लिस्ट में नंबर 1 पे अदरक की खेती। जून के महीने में अदरक की खेती करना किसान के लिए काफ़ी फायदे का सौदा होता है। चूँकि अदरक का रेट हमेशा मार्केट में अच्छा रहता है, तो किसान को उसमें अच्छा मुनाफा होता है। अदरक की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए मिट्टी का चुनाव। मिट्टी का चुनाव अदरक की खेती के लिए हमेशा हल्की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए और उसका पीएच लेवल 5 से 6 के आसपास हो तो वो उचित माना जाता है। दूसरी बात की रह गई बात कि अदरक की प्रयोग की, तो भारत में लोग अदरक का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसालों में करते हैं। उसके अलावा उसका प्रयोग उसको आयुर्वेदिक कंपनियाँ मेडिसिन बनाने में भी उसका प्रयोग करती है और हम चाय के साथ भी अदरक को लेना काफ़ी पसंद करते हैं। अदरक की खेती जून में करने के पीछे एक और रीज़न है कि अदरक हमेशा शुरुआत में शुष्क बारिश खोजती है, मध्यकाल में ज़्यादा बारिश खोजती है और अंत समय में अदरक को शुष्क मौसम की ज़रूरत होती है, जो सारी चीज़ें उसको इसी महीने में खेती करने से पूर्णतः फुलफ़िल हो पाती है। तो हमेशा किसान बंधु को ध्यान रखना चाहिए कि 1 जून से लेके और 15 से 20 जून तक अदरक की खेती कर लेनी चाहिए, उसको खेत में डाल देना चाहिए। नंबर 2 पे जो हमारी लिस्ट में आता है, हल्दी की खेती। हल्दी की खेती भी लगभग अदरक से मिलती-जुलती है और जब हम अदरक लगाते हैं उसी वक़्त हल्दी की भी खेती हम करते हैं। लगभग सेम प्रोसेस रहता है उसको भी। उसके लिए भी पीएच लेवल 5 से 6 के बराबर होना चाहिए और उसके लिए भी हम अगर हल्की मिट्टी का चुनाव करते हैं तो साथ ही काफ़ी बेटर होता है। और हल्दी का प्रयोग भारत में लगभग हर घरों में की जाती है, तो इस वजह से उसका रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है और किसान को मुनाफ़ा हल्दी की खेती में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे। तो जो नंबर 3 पे हमारे लिस्ट में जिस फसल का चुनाव है, वो है एक सब्ज़ी। बैगन की खेती। जी हाँ, नंबर 3 पे हम बैंगन की खेती को रखते हैं क्योंकि बैंगन की खेती भी किसान को काफ़ी अच्छा लाभ दे जाती है और उसका रेट भी अ, ठंडी के मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है और ठंडी बैंगन की खेती पूर्णतः 2 महीनों में की जाती है, जून में और एक आप उसके फसल फरवरी-मार्च में लगाते हैं। सही से रख-रखाव अगर होता है तो फरवरी-मार्च वाली बैंगन ही यहाँ तक चली आती है, लेकिन मतलब पूरे 1 साल चल जाती है। लेकिन चूँकि अभी किसान को बैंगन लगाने से ये लाभ होता है कि अभी कीटों का प्रकोप बैंगन में काफ़ी कम मात्रा में होती है और अगर अभी किसान इसकी खेती करता है तो वो काफ़ी मतलब कम कीटों के प्रकोप से वो बच जाएगा उसका फसल और कीटनाशक का प्रयोग काफ़ी कम करना पड़ेगा उसको। तो इसमें उसका खर्च भी कम आता है और अच्छी खासी इनकम भी किसान को बैंगन से मिल जाता है। तो बैंगन की खेती अगर किसी किसान को करना है तो उनको निश्चित रूप से अभी उम, बीज खेत में डाल देना चाहिए ताकि विषेड़ तैयार हो जाए, क्योंकि उसकी खेती जुलाई के शुरुआत से शुरू हो जाती है और जुलाई के मध्य तक कर लेनी चाहिए। अब रह गई बात नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो फसल हमारे पास है, जिस फसल का चुनाव हमने किया है, वो है मिर्च की खेती। तीखी मिर्च की खेती। मिर्च भी भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है और मिर्च का भी प्रयोग मसाले, दवाइयाँ और इसके अलावा आजकल कुछ ऐसे
मिष्ठान भी बन रहे हैं, मिठाई भी बन रही है जिसमें मिर्च का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मिर्च की खेती भी जून के मध्य से लेकर के और जून के अंत तक कर लेनी चाहिए। अभी अगर हम इस फसल को लगाते हैं तो ये ठंडी के मौसम में हमें मिर्च देना शुरू कर देता है और इससे किसान को काफ़ी अच्छा लाभ होता है। मिर्च की खेती भी साल में 2 बार की जाती है, जैसे कि जून के महीने में और जनवरी और फरवरी के महीने में भी मिर्च लगाई जाती है। जो हम जनवरी-फरवरी के महीने में लगाते हैं वो हमें अ, गर्मी के मौसम में हमें मिर्च देता है और जिसकी खेती हम अभी जून और जुलाई में करते हैं वो हमें ठंडी के मौसम में मिर्च देता है और इसका रेट भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है। हरा मिर्च तो मतलब लोग प्रयोग करते ही हैं, हरा मिर्च तो बिक ही जाता है अच्छी रेट में। इसके साथ-साथ अगर मिर्च सूख जाती है तो उसका प्रयोग भी किसान उसको या तो मसालों मसालों के लिए उसको खरीदार मिल जाता है या फिर उसका बीज पुनः तैयार करके और मार्केट में अच्छे रेट में किसान बेच देता है। तो इस तरह से मिर्च की खेती किसान के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। अब रह गई बात नंबर 5 की। लौकी की खेती। लौकी की खेती अगर किसान करता है इस वक्त तो निश्चित रूप से उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इस वक्त लौकी की खेती करने से किसान पानी से भी बच जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में उसको पर्याप्त जल मिल जाता है। लौकी की खेती हालांकि करने के लिए किसान को हमेशा उस भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे जल जमाव की स्थिति न हो। वैसे तो जल हर फसल के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर जल का जमाव होता है तो लौकी में सड़न गलन हो सकती है। तो इसलिए किसान को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे जल जमाव न हो और दोमट मिट्टी हो वैसे जगह पे लौकी की खेती करनी चाहिए। और जब अभी किसान अगर लौकी लगाएगा तो उसको 45-50 दिन में फल मिलने शुरू हो जाते हैं लौकी का और उसका रेट भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है उस टाइम क्योंकि त्योहारों का सीज़न रहता है और किसान को काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स लौकी से मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं तो आगे धान और मक्का की भी फसल की बुआई इसी महीने में या इस महीने के लास्ट तक शुरू हो जाती है। चूँकि मक्का की खेती सालों भर चलती रहती है, तो उसमें से भी ये महीना एक रहता है। अगर अभी किसान मक्का लगाता है तो इस वक्त मक्का लगाने से सबसे पहले किसान पानी देने से बच जाता है, जो कि 3 बार 4 बार गर्मियों के सीज़न में उसको पानी देना पड़ता है, तो वो उसको नहीं देना पड़ता है। और अभी जो किसान मक्का लगाता है उसको खर्च कम आती है और आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाती है मक्का के फसल से। अभी तो गवर्नमेंट ने भी उसका रेट निर्धारित किया है लगभग 1850 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि किसान के लिए काफ़ी अच्छा है। मक्का हमेशा काफ़ी अच्छी मनी देती है और इसलिए वो किसानों के लिए फ़ायदे की सौदा बन जाता है। जो फसल है वो है धान का। तो चूँकि धान की खेती भी अगर किसान करता है तो उसके बिचड़े खेतों में डालने पड़ते हैं। तो उसको बिचड़े उगने के लिए अभी वो समय शुरू हो चुका है कि अभी हमको बीज खेत में डाल देना चाहिए ताकि 20 दिन 25 दिन में उसके बिचड़े तैयार हो जाएँ और तत्पश्चात हम उसे जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाए तो उसे हम खेतों में लगा दें। धान की खेती शायद ही कोई ऐसा हो जहाँ पे भारतवर्ष में धान की खेती नहीं होती है। सबसे ज़्यादा धान की खेती बंगाल में होती है क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होते रहती है। तो धान की खेती भी किसान के लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा होता है क्योंकि चावल हर घर में बनता है और सरकार भी इसको अच्छे रेट में खरीद लेती है पैक्स के माध्यम से। तो इसलिए धान की खेती किसान को करना चाहिए। हमेशा धान की खेती उस जगह पे करें जहाँ पे जल जमाव होता हो और जो भारी मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी है या फिर जो जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, वो धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। उसमें धान का फसल काफ़ी अच्छा उगता है। आप अपने-अपने हिसाब से उसके किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर ऊँची जगह पे धान की खेती करनी हो, तो उसके लिए भी मार्केट में कई तरह के किस्म उपलब्ध हैं और अगर निची जगह पे धान की खेती करनी हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और
उसके लिए भी धान का बीज उपलब्ध है। अब रह गई बात कि इस टाइम में हमें पेड़ पौधे भी अगर लगाने हैं तो उसकी भी तैयारी जून के महीने में हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पे हम डायरेक्ट पेड़ को लगा देते हैं, और डायरेक्ट पेड़ को लगाने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगर हमें पेड़ लगाना है तो इस महीने में, जून के महीने में, उसके लिए गड्ढा खोद करके तैयारी कर देनी चाहिए। गड्ढा खोदने के पश्चात उसमें हमें गड्ढा खोदने के पश्चात उसमें हमें उर्वरक दे देनी चाहिए, जैसे कि मवेशी खाद हो गया, गाय का गोबर हो गया, या फिर जैविक हो गए, या ट्राइकोडर्मा हो गया। इन सब चीज़ों का प्रयोग हमें गड्ढा खोद करके उसमें कर देनी चाहिए, और कुछ दिन तक उसको धूप में सूखने देना चाहिए, या फिर एक दो बारिश उसमें पड़ने देना चाहिए। और इसके पश्चात हम जब भी सावन का महीना आता है, जिसे हिंदी भाषा में सावन आमतौर पे अगस्त के महीने में सावन का शुभारंभ होता है, उस टाइम में उसकी शुरुआत जब हो जाए तो उस टाइम में हमें उस गड्ढे में कोई भी पेड़ हो, आम हो, लीची हो, कटहल हो, कोई भी पेड़ हो, उसको लगा देनी चाहिए। तो उसका रिजल्ट 100% आता है, वो पौधा ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए पौधा भी अगर लगाना हो, पेड़ पौधा भी लगाना हो, तो आपको जून के महीने में उसके लिए गड्ढा खोद देनी चाहिए, उसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो ये थी जून में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलें, कुछ पौधे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर।